हेलो एवरीवन, मैं नैन जयपाल स्वागत करता हूं सभी का। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आनंद में होंगे। अपन जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे द्विघात समीकरण। अपन ने पढ़ा था कि द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, द्विघात समीकरण के हल कितने होते हैं, और अपन ने ये भी डिस्कस किया था कि द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां कौन कौन सी होती है। अपन ने डिस्कस करा था द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि के बारे में, अपन ने पढ़ा था द्विघाती सूत्र के बारे में, अपन ने पढ़ा था डायरेक्ट मेथड। तो अपन ये सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है, हल करने की विधियां। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा उसके आगे आज का जो टॉपिक है वो है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति। सर मुझे ये बताइए कि मूलों की प्रकृति क्या होती है। मूलों की प्रकृति का मतलब अपन को मूल नहीं बताने, अपन को शून्यांक नहीं बताने, अपन को उनकी प्रकृति के बारे में बताना है, उनका नेचर के बारे में बताना है। यानी कि उनको ये बताना है कि मूल होते कैसे हैं। एक तो कोई आपसे कहे कि मुझे आपसे मिलना है ना, यानी कि डायरेक्टली आपसे आके मिलेगा, आपसे बात करेगा कि भाई हाँ मैं इनसे पर्सनली मिलके बात कर रहा हूं या मैं जानता हूं इनको। और एक आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आपके बारे में दूसरों से पूछेगा कि यार वो है कैसा, वो कहीं अच्छा इंसान तो है या नहीं है, वो ईमानदार है या नहीं है। यानी कि अपन को मूल नहीं चाहिए, मूल नहीं पता करने, अपन को मूलों की प्रकृति पता करनी है। यानी कि मैं एक्स का मान आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन एक्स के मान के बारे में पूछूंगा। एक्स का मान कैसे आए, दो मान आते, दोनों मान बराबर है या नहीं है, दोनों मान वास्तविक है कि नहीं है, दोनों मान काल्पनिक है या नहीं है। यानी कि अपन को एक्स के मान निकाले बिना, एक्स के मान निकाले बिना अपन को पता लगाना कि एक्स कैसा होगा, एक्स कैसा होगा। कोई आपसे मिले बिना आपके बारे में पता लगाना चाहता है तो आपकी प्रकृति के बारे में पता कर रहा है, आपके बारे में पता कर रहा है। यानी कि आपसे मिले बिना आपके बारे में पता करना वो आपकी प्रकृति है कि भाई कैसी प्रकृति है, किस बारे में। आपसे मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन बिना मिले कैसे पता चलेगा। तो वही बात अपन यहाँ द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अपन बिना मूल निकाले कैसे पता करेंगे कि मूल होंगे कैसे, मूल होंगे कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। सर नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, क्या नहीं होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन यहां से अच्छा पूछा जाएगा आपसे। तो यहां पर जो मूलों की प्रकृति होती है वो कैसी होती है। तो अब तक अपन ने क्या पढ़ा था, अब तक अपन ने पढ़ा था कि जो द्विघात समीकरण होता है, तो द्विघात समीकरण के बारे में अपन ने क्या डिस्कस कर लिया था कि द्विघात समीकरण जो होता है वो अपने पास में होता है, अपने पास में ए एक्स स्क्वायर। जो द्विघात समीकरण आता है वो आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, जीरो। ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं कि द्विघात समीकरण होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, जीरो। अपन ने यहां पे पढ़ लिया था कि ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए, और एबीसी जो होता है वो होता है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहां पर अधिकतम घात अपने पास में दो है, कितनी है, दो। अधिकतम घात सर अपने पास में दो है, तो अधिकतम जो हल होंगे वो भी अपने पास में कितने होंगे, दो होंगे। इसको अपन ने गुणनखंड विधि से पढ़ा था, द्विघाती सूत्र से भी अपन ने पढ़ा था। जो द्विघाती सूत्र होता है सर, वो बताइए द्विघाती सूत्र क्या होता है। द्विघाती सूत्र जो होता है वो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में आता है 4ac और अपॉन में आएगा 2a। यानी कि जो द्विघाती सूत्र के बारे में अपन ने पढ़ा था वो आता था माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या आता था, 2a। तो ये अपने पास में द्विघाती सूत्र होता था। एक बार अपन दोनों बीच में लेते थे प्लस, क्या लेते थे सर, प्लस, और एक बार अपन दोनों बीच में क्या लेते थे, माइनस। तो यहाँ पर x के दो मान आते हैं, एक बार दोनों बीच में आता है प्लस और एक बार दोनों बीच में क्या आता है, माइनस। तो ये सब अपन डिस्कस कर चुके थे, लेकिन अपन को मान नहीं निकालना। मैंने क्या बोला, इसमें मूलों की प्रकृति बतानी है तो मान नहीं निकालना। तो बिना मान निकाले कैसे करेंगे सर। मैं आपके सामने एक चीज बोलता हूं, यहां पर एक थोड़ा सा नया चीज ऐड करेंगे। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं, डी। इसका नाम डी जो होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है, हिंदी में बोले विविक्त कर होता है। तो कुल मिला के अब नाम की तरफ नहीं जाना है, इसको बोलते हैं डी, बोल सकते हैं। तो ये अपने पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका नाम रखा डी। तो पूरा जो खेल है वो इस डी के ऊपर डिपेंड करता है साहब। पूरा जो खेल है वो इस डी के ऊपर डिपेंड करेगा। सर की डी के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहां पर जो डी है यानी कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसके आगे आ रहा है प्लस और इसके आगे क्या आ रहा है, माइनस। ध्यान से देखिएगा, 5-10 मिनट ध्यान से देखो। ये मूलों की प्रकृति मुझे पता है कि आपको दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो डी हो गया है ना। एक बार थोड़ा ध्यान से समझिएगा, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे अपन पूरा चीजें समझेंगे डिटेल में। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac डी आ गया, एक बार इसके आगे आएगा प्लस और एक बार इसके आगे क्या आएगा, माइनस। तो पूरा खेल इस डी का है, यानी कि डी के आगे प्लस है और डी के आगे क्या है, माइनस। तो सारा गेम इस डी का है, क्योंकि दो मान आते हैं, एक बार लेते हैं प्लस और एक बार क्या लेते हैं, माइनस। और प्लस और माइनस के पीछे बैठा है डी। कौन बैठा है, डी। तो पूरा गेम इस डी का है, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का है। तो सर यहां पर कैसे निकालेंगे अपन, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, यहां पर जो डी का मान होगा यानी कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा, बी स्क्वायर माइनस क्या होगा, 4ac, या तो जीरो से बड़ा होगा, जीरो से क्या होगा, बड़ा। और या फिर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आएगा वो अपने पास में आएगा
जीरो के इक्वल आएगा। जीरो के क्या आएगा? इक्वल। या जीरो से छोटा ले लो पहले, या तो आएगा जीरो से बड़ा या आएगा जीरो से छोटा, और या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इक्वल टू जीरो होगा। इक्वल टू कितना होगा? जीरो। यानी कि या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा होगा या जीरो के क्या होगा? इक्वल होगा। मैं अगर मान लो आपके सामने बात करूं, किसी भी आदमी की अगर मान लो मेरी हाइट के बारे में बात हो रही है, मेरी हाइट से कंपेयर हो रहा है, या तो उस भाई की हाइट मेरे से ज्यादा होगी, या उस भाई की हाइट मेरे बराबर होगी, और या फिर उस भाई की हाइट मेरे से छोटी होगी। तीन चीजें हो सी, या तो उस भाई की हाइट मेरे से बड़ी, या मेरे बराबर, या मेरे से छोटी। अपन कंपेयर कर रहे हैं जीरो से। किससे कर रहे हैं? जीरो से। तो मैं यही कह रहा हूं, या तो वो जीरो से बड़ा होगा, या वो जीरो के इक्वल होगा, या वो जीरो से छोटा होगा। जीरो से क्या होगा? छोटा। या तो जीरो से बड़ा होगा, या जीरो से छोटा होगा, या जीरो के इक्वल होगा। सर अपन जीरो से ही कंपेयर क्यों कर रहे हैं? सर अपन जीरो से ही क्यों कंपेयर कर रहे हैं? यहां पर दूसरा नंबर क्यों नहीं लिया? क्या सर आपका लकी नंबर जीरो है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लकी नंबर जीरो तो किसका ही होगा। तो यहां पर सर जीरो ही क्यों लिया? तो ये अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि अपन जीरो से ही क्यों कंपेयर कर रहे हैं। यानी कि ये भाई साहब या तो जीरो से बड़ा होगा, या जीरो से छोटा होगा, या जीरो के क्या होगा? इक्वल। पूरी कहानी इस बात पर डिपेंड करती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा मतलब कोई भी धनात्मक संख्या या तो जीरो के इक्वल या जीरो से छोटा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अगर आपके सामने ये बात करूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, सर मैंने बोला जीरो से बड़ा है। जीरो से क्या है? बड़ा। अब जीरो से बड़ा का मतलब ये हो गया कि अपने पास में कोई भी संख्या होगी, जैसे कि मान लो जीरो से बड़ा मतलब मैं बोल रहा हूं 5 ले लो। कितना ले लो? 5। कोई भी धनात्मक संख्या ले लो। मैंने बोला बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा है, तो आप 5 रख दो, 7 रख दो, 8 रख दो, 9 रख दो, 4 रख दो, कुछ भी ले लो। तो मैंने क्या किया, यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो था, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा है, तो मैंने लिख दिया 5। क्या लिख दिया? 5। और अपॉन माया 2a। ध्यान से देखिएगा, इधर ध्यान देंगे आप। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो जीरो से बड़ा लिया। जीरो से बड़ा मैंने बोल दिया 5 है। कितना है? 5। आप बोल दो 4, 7 कुछ भी रख लो, मैंने 5 रखा। अब एक बार दिमाग लगाओ, मैंने जब आपको सॉल्व करना सिखाया था तो मैंने बोला था एक बार तो दोनों के बीच में लेते हैं प्लस। क्या लेते हैं साहब? प्लस। और एक बार दोनों के बीच में जो अपन लेते हैं वैल्यू वो लेते हैं माइनस। क्या लेते हैं? माइनस। एक बार तो दोनों के बीच में जो अपन यूज करते हैं वो यूज करते हैं प्लस। क्या यूज करते हैं? प्लस। और एक बार दोनों के बीच में यूज करते हैं माइनस। क्या करते हैं? माइनस। तो मुझे एक बात बताइए, जब रूट 5 एक बार प्लस होगा और जब रूट 5 एक बार माइनस होगा, जब रूट 5 एक बार प्लस होगा और जब एक बार रूट 5 एक बार माइनस होगा, तो दोनों जो मान आएंगे x के, वो बताओ मुझे समान होंगे या असमान होंगे? जो दोनों मान होंगे वो समान होंगे या असमान होंगे? क्योंकि एक बार तो हो रहा है प्लस और एक बार क्या हो रहा है? माइनस। सिंपल सी बात है, माइनस बी में एक बार प्लस और माइनस बी में एक बार माइनस। तो इतना मुझे पता है कि आप 100% बता सकते हो कि भी एक बार कोई राशि प्लस हो रही है, एक बार राशि कोई माइनस हो रही है, तो बराबर तो हो ही नहीं सकती। एक बार मैं प्लस 7 करूं और एक बार माइनस 7 करूं, तो मान अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। एक बार रूट 5 प्लस करो, एक बार रूट 5 माइनस करो, तो मान अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा? अलग अलग आएगा। तो यानी कि अपन यहां पर बोलेंगे जो मूल होंगे वो होंगे असमान। मूल कैसे होंगे साहब? असमान। जो इसके शून्यांक होंगे वो होंगे असमान, क्योंकि एक बार प्लस हो रहा है एक बार क्या हो रहा है? माइनस। चलो ये समझ में आया कि मूल असमान है, क्योंकि एक बार प्लस हो रहा है एक बार क्या हो रहा है? माइनस। दूसरा मुझे एक बात बताओ, रूट के अंदर धनात्मक संख्या है। रूट के अंदर क्या है? धनात्मक संख्या। रूट के अंदर कोई भी धनात्मक राशि है, पॉजिटिव नंबर है, तो वो होता है वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक। जैसे कि आपने रूट 4 पढ़ा होगा, रूट 9 पढ़ा होगा, रूट 16 पढ़ा होगा। ये अपने पास में 2 होता है, ये 3 होता है और ये 4 होता है। तो ये सारे मान वास्तविक है। सारे मान क्या है? वास्तविक। रूट के अंदर आपने बहुत सारी धनात्मक संख्या पढ़ी होगी। सर रूट 5 क्या होता है? रूट 5 होता है 2.414, यानी कि जो ये 2 पॉइंट कुछ होता है तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी वास्तविक है। क्या है? वास्तविक। यानी कि रूट में कोई भी पॉजिटिव नंबर होता है तो वो जो राशि होती है वो होती है वास्तविक राशि होती है। यानी कि यहां पर जो मूल आएंगे, वो मूल जो आएंगे वो आएंगे असमान और वास्तविक। असमान और क्या आएंगे? वास्तविक। सर असमान क्यों? क्योंकि एक बार हो रहा है प्लस और एक बार क्या हो रहा है? माइनस। सर वास्तविक क्यों? वास्तविक क्योंकि रूट में पॉजिटिव है। रूट में क्या है? पॉजिटिव। ध्यान से सुनिएगा। असमान क्यों? क्योंकि एक बार प्लस और एक बार क्या है? माइनस। और सर वास्तविक क्यों है? क्योंकि रूट में पॉजिटिव है। रूट में क्या है? पॉजिटिव। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब आगे मैंने बोला 20 के 4 जीरो हो जाए। अब यहां पर कहानी में ट्विस्ट है, थोड़ा धीरे धीरे समझिएगा, मजा आएगा पढ़ने में। मैंने बोला 20 के 4 जीरो है। 20 स्क्वायर माइनस 4 कितना है? जीरो। अब ध्यान से देखो इधर, 20 स्क्वायर माइनस 4 अगर जीरो के इक्वल है तो माइनस बी प्लस माइनस। मैंने क्या किया, इस 20 स्क्वायर माइनस 4 की जगह मैंने लिख दिया जीरो। क्या लिख दिया? जीरो। और अपॉन में आएगा 2a। 20 स्क्वायर माइनस 4 की जगह क्या लिख दिया? जीरो। और अपॉन में कितना आएगा? 2a। अब एक बात आप खुद बताएं, एक बार माइनस बी रूट जीरो का मान सबको पता होगा जीरो होगा। तो एक बार तो मैं यहां पे प्लस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं साहब? प्लस। एक बार मैं यहां पे प्लस कर रहा हूं और एक बार मैं यहां पर माइनस कर रहा हूं। तो अब दिमाग लगाओ, माइनस बी में चाहे करो प्लस, माइनस बी में चाहे क्या करो? प्लस।
और माइनस बी में चाहे करो माइनस, क्या करो माइनस, यानी कि जीरो को प्लस करने पे और जीरो को माइनस करने पे, जीरो को प्लस करने पे और जीरो को माइनस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी राशि में चाहे जीरो प्लस करो चाहे जीरो माइनस करो, मान तो बराबर ही आएगा। माइनस बी में जीरो प्लस करोगे तो भी माइनस बी रहेगा, और माइनस बी में जीरो माइनस करोगे तो भी कितना रहेगा, माइनस बी। तो एक्स के दो मान आएंगे, दोनों मान आएंगे माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन कितना आएगा 2a, दोनों मान आएंगे, दोनों मान समान है, क्योंकि जीरो प्लस करने पे या जीरो माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरो प्लस करने पे या जीरो माइनस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि जो मूल जो आएंगे, शून्यांक जो आएंगे वो आएंगे समान, क्या आएंगे समान, इक्वल रूट्स होंगे सब। कैसे रूट होंगे, इक्वल रूट, समान आएंगे, कैसे आएंगे समान। और दूसरी बात, रूट जीरो है, रूट कितना है जीरो, रूट जीरो एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि रूट जीरो जीरो होता है, रूट जीरो क्या होता है जीरो, यानी कि रूट जीरो जीरो होता है, तो जीरो एक वास्तविक संख्या है, तो इसके मान जो आएंगे वो मान आएंगे वास्तविक, क्या आएंगे वास्तविक मान जो आएंगे वो वास्तविक मान आएंगे। अब अगला देखिए, अगर मैं आपके सामने बात करूं बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा है, ध्यान से सुनिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से क्या है छोटा। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो से छोटा हो गया तो अब बताइए क्या होना चाहिए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा होता है, माइनस बी प्लस माइनस, अब जीरो से छोटा मतलब कैसा होगा सर, जीरो से छोटा मतलब कोई भी ऋणात्मक राशि, कोई भी ऋणात्मक राशि, कोई भी नेगेटिव नंबर, मैंने मान लिया माइनस का 5 और अपॉन में आएगा 2a, तो एक बार तो यहां पर अपने पास में जो रूट के अंदर -5 होगा वो होगा प्लस, एक बार तो जो रूट में -5 है वो आएगा प्लस में, और एक बार जो रूट में -5 होगा वो आएगा माइनस में, एक बार तो रूट 5 होगा वो आएगा प्लस में, और एक बार माइनस में रूट 5 होगा वो आएगा माइनस में। तो एक बार जो आया वो आया अपने पास में प्लस, क्या आया प्लस, और एक बार जो अपने पास में आएगा वो आएगा माइनस। तो एक बार जो अपने पास में आया प्लस और एक बार अपने पास में क्या आया माइनस। तो अब एक बात बताओ, ये है तो दोनों असमान, क्योंकि एक बार हो रहा है प्लस, क्या हो रहा है साहब प्लस, और एक बार क्या हो रहा है अपने पास में माइनस, तो दोनों संख्याएं अलग अलग है। अलग अलग क्यों है सर, क्योंकि एक बार प्लस हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है माइनस, एक बार हो रहा है प्लस और एक बार क्या हो रहा है माइनस, तो दोनों संख्याएं जो आएगी, दोनों संख्याएं जो आएगी वो आएगी असमान, क्या आएगी साहब असमान। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, रूट में माइनस, रूट में माइनस, रूट में जो माइनस वाला नंबर होता है, रूट के अंदर ऋणात्मक संख्याएं जो होती है वो होता है काल्पनिक, क्या होता है काल्पनिक, ये ध्यान रखिएगा। रूट के अंदर कोई भी ऋणात्मक राशि है वो एक काल्पनिक होती है, इमेजिनरी नंबर होता है, वास्तविक नहीं होता। आज के बाद में कोई आपसे बोल रहा है कि रूट में -4, रूट में -4, रूट के अंदर माइनस का 9, तो रूट में -4 है, तो आप ये नहीं बोलोगे रूट में -4 मतलब -2, कि सर सिंपल है ना, रूट 4 का मान 2 होता है, तो रूट का -4 -2 होता है, तो भाई साहब -2 नहीं होता है भाई, रूट -4 का -2 नहीं होता है। कि सर क्यों नहीं होता, प्लस का प्लस में, माइनस का माइनस में, ऐसे कर मत देना, मैं बता रहा हूं आपको, ये बहुत बड़ी गलती है, इसका तो मतलब अगले जन्म में आप मिलेगा आपको ध्यान रखना बस यूं। तो -4 का मान -2 नहीं होता है, क्योंकि ये जो संख्या इसके बराबर नहीं है, क्योंकि ये काल्पनिक है, क्या है साहब काल्पनिक। तो ये रूट का -4 जो होता है काल्पनिक संख्या है, यानी कि ये जो राशि आएगी ये काल्पनिक आएगी, क्या आएगी काल्पनिक, है ना। इसका मान आयोटा में आता है, जो मैथ्स वाले बच्चे उनको पता है, रूट का -4 वो होता है आयोटा, वो इमेजनरी, वो अपन नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन पता कई बच्चों का है, तो वो काल्पनिक राशि होती है। तो अब थोड़ा दिमाग लगाएं, यानी कि एक बार अपन करेंगे प्लस, क्या करेंगे प्लस, और एक बार जो अपन करेंगे माइनस, यानी कि वहां पर एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा, तो राशि जो आएगी वो आएगी असमान, क्या आएगी साहब असमान। एक बार होगा प्लस और एक बार क्या होगा माइनस, तो राशि असमान आएगी। और रूट में अगर माइनस का नंबर है तो वो जो नंबर आएगा वो आएगा अपने पास में काल्पनिक, इमेजनरी, क्या आएगा इमेजनरी। मुझे एक चीज बताइए, आपको कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ चीजें समझनी है। सर जीरो से कंपेयर क्यों किया, शायद आपको दिख गया होगा, क्योंकि जीरो से बड़ा होता है वास्तविक और जीरो से छोटा क्या होता है काल्पनिक। जीरो लेने का रीजन बता रहा हूं कि जीरो क्यों लिया था सर, क्योंकि जीरो से बड़ा मतलब कोई भी वास्तविक, कोई भी वास्तविक, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, मैंने बोला जीरो से बड़ा कोई भी वास्तविक नंबर, वास्तविक नंबर एक बार होगा प्लस और एक बार क्या होगा माइनस। अगर मान लो कोई भी पॉजिटिव नंबर लेंगे तो एक बार प्लस और एक बार माइनस आएगा, तो आएगा असमान, क्या आएगा सर असमान, ध्यान से समझिएगा। जीरो से बड़ा कोई भी नंबर लोगे तो एक बार प्लस होगा, एक बार क्या होगा माइनस, तो आएगा असमान, क्या आएगा असमान। और जीरो से बड़ा मतलब वास्तविक, क्या है वास्तविक, रूट में कोई भी पॉजिटिव नंबर लो तो वो वास्तविक होता है, क्या होता है साहब वास्तविक। दूसरा देखिए, मैंने बोला बी स्क्वायर -4ac जीरो है, बी स्क्वायर -4ac कितना है जीरो। अब बी स्क्वायर -4ac जीरो है, तो मुझे बताइए अगर मैं जीरो प्लस करूं, खुद से क्वेश्चन पुट करो, रूट जीरो का मान जीरो होता है, जीरो चाहे प्लस करो जीरो चाहे माइनस करो, जीरो चाहे प्लस करो जीरो चाहे माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि माइनस बी में प्लस जीरो करो, माइनस बी में माइनस जीरो करो, आंसर -b/2 आएगा। तो मूल दोनों समान आएंगे, क्योंकि जीरो से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, तो मूल होंगे समान, क्या होंगे समान। और रूट जीरो जो होता है वो जीरो होता है, यानी कि वो होता है वास्तविक संख्या, क्या होता है वास्तविक संख्या। फिर अपने पास आता है बी स्क्वायर -4ac जीरो से छोटा हो गया,
बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या हो गया, छोटा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होता है, कोई नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है तो क्या हुआ, एक बार होगा प्लस और एक बार क्या होगा माइनस। कोई भी नंबर हो, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एक बार प्लस होगा और एक बार क्या होगा माइनस, तो मूल जो आएंगे वो आएंगे असमान। क्या आएंगे, असमान। और रूट में अगर माइनस का नंबर है तो वो नंबर जो होता है वो काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक। यानी कि ये होगा असमान और काल्पनिक, असमान और काल्पनिक। जीरो से बड़ा, जीरो से छोटा और जीरो के इक्वल, जीरो से बड़ा, जीरो से छोटा और जीरो के इक्वल। जीरो से बड़ा है तो वास्तविक, जीरो से छोटा है तो काल्पनिक, और जीरो है वो वास्तविक संख्या होती है। अगर जीरो से बड़ा है प्लस माइनस करोगे तो असमान, और जीरो छोटा है तो भी प्लस माइनस करोगे तो असमान। लेकिन जीरो प्लस माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लग रहा है कि अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ होगी। एक बार आप भी बिना देखा देख लिखने की कोशिश करें, फिर मेरी कॉपी से मैच करें, या जो मैंने वीडियो बताया है इसको देख के सुने, फिर समझे क्या आप सही लिख रहे हैं। तो चीजें ये कि कोशिश करिएगा बिना देखा देख लिखने की, क्योंकि इतनी बड़ी बात है नहीं और यहां से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। अब एक चीज में आपसे अगर थोड़ा डेप्थ में चले और अगर डिटेल में बात करें कि नहीं सर थोड़ा और डिटेल में बताओ, तो थोड़ा और अगर डिटेल में पढ़ो तो मैं कुछ चीजें आपसे और लिखवाना चाहता हूं, ठीक है ना। ये चीजें जनरली बहुत कम एग्जाम पूछी जाती है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। मैं आपके सामने क्या कह रहा हूं, मैंने लिखा है अपने पास में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये मान तो फिर भी पढ़ाया जाएगा आपसे, लेकिन ये थोड़ा रेयर है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 है। मैंने बोला यदि, क्या बोला, यदि एबीसी जो है वो अपने पास में परिमेय राशि है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय राशि है। अगर मान लो एबीसी परिमेय संख्या है, सर परिमेय क्या होता है, बचपन से पढ़ता है कि जिसको पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं। या फिर ये बोल सकते हो कि रूट में जो अभाज्य राशि होती है, रूट में क्या होता है, अभाज्य, रूट में जो अभाज्य राशि होती है वो अपने पास में आता है, वो आता है अपरिमेय। रूट में जो अभाज्य राशि है वो क्या होता है, अपरिमेय। यानी रूट में अभाज्य संख्या नहीं है। जो एबीसी जो है वो प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, भिन्न में हो सकता है, कैसे भी होगा, लेकिन रूट में अभाज्य जो संख्या है वो नहीं है। तो रूट में अभाज्य संख्या है वो अपने पास में अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय। तो मेरा परिमेय कहने का मतलब ये नहीं है रूट में अभाज्य संख्या नहीं है, रूट में अभाज्य होता है अपरिमेय। क्या होता है, अपरिमेय। यानी कि जो एबीसी जो है वो अपने पास में, एबीसी का जो मान है वो अपने पास में रूट 2 नहीं हो सकता, रूट 3 नहीं हो सकता, रूट 7 नहीं हो सकता, रूट 5 नहीं हो सकता, है ना। ये राशि नहीं है, ठीक है ना। एबीसी जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, भिन्न में हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रूट में अभाज्य संख्या नहीं है। रूट में अभाज्य होगा वो होगा अपरिमेय। क्या होगा सर, अपरिमेय। तो ये राशि नहीं है। चलो आगे चलते हैं। यानी कि रूट वाला मामला नहीं है यहाँ पे, रूट में कोई अपरिमेय संख्या नहीं है, सॉरी रूट में अभाज्य संख्या नहीं है, अपरिमेय राशि नहीं है, सब परिमेय है। और यदि एबीसी परिमेय है तो क्या होगा, तो यहां पर ये होगा, पहला अपने जो अभी 2 मिनट पहले पढ़ा था कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में आता है 2a, ठीक है ना। पहली बात तो मैंने आपको साफ बना कर दिया कि एबीसी में कहीं पे भी अभाज्य संख्या के ऊपर रूट नहीं है, क्योंकि मैंने बोल दिया परिमेय। क्या है, परिमेय। तो सर यहां पर पहला क्वेश्चन आता है, यदि, क्या आएगा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग संख्या है, सर पूर्ण वर्ग क्या होता है, पूर्ण वर्ग क्या होता है, पूर्ण वर्ग मतलब जैसे कि मान लो पूरा रूट हट जाए, मैं बोल रहा हूं, मैंने लिखा 9, मैंने लिखा है 25, मैंने लिखा है अपने पास में 625, है ना, मैंने लिखा है अपने पास में 100, ये पूर्ण वर्ग है। 9 किसका वर्ग है, 3 का है। 25 किसका है अपने पास में, 5 का है ना। 625 किसका है, 25 का है ना। 100 किसका है, 10 का है। तो ये सारी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब यहां पर क्या होगा, यहां मान आएगा 3, यहां मान आएगा 5, यहां पर मान आएगा 25 और यहां पर मान आएगा 10। तो यहां पर स्क्वायर से रूट हट गया, यानी कि ये अगर पूर्ण वर्ग होगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो पहली बात यहां ध्यान रखो, ए बी के ऊपर भी रूट नहीं है, ए और बी मैंने बोला परिमेय संख्या तो रूट नहीं है। यहां पे भी पूर्ण वर्ग संख्या हुई तो स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मान लो ये पूर्ण वर्ग है तो यहां पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या होगा कि यहां पर भी रूट नहीं है, यहां पे भी रूट नहीं है, यहां पे भी रूट हट गया। तो अगर यदि बी स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या है तो क्या होंगे, तो इसके जो शून्यांक होंगे क्या होंगे, शून्यांक, शून्यांक भी परिमेय संख्या होंगे।
यानी कि शून्यांक भी परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। तो शून्यांक भी इसके परिमेय आएगा। क्या आएगा? परिमेय। परिमेय कैसे आएगा? ये यहाँ पे रूट नहीं है, ये रूट नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग है, तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो वापस यहाँ पे भी रूट नहीं आया, एक बार होगा प्लस और एक बार क्या होगा? माइनस। तो रूट तो कहीं नहीं बचा, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे भी पूर्ण वर्ग है, ये भी हट गया, तो यहाँ पर एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा, तो प्लस माइनस कुछ ना कुछ भिन्न में आएगा, और जो भिन्न में होता है उसको हम परिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय। मेरे कहने का मतलब यह है एबीसी में रूट नहीं है और यहाँ पे भी रूट नहीं रहा, तो सब बिना रूट की है, सब बिना रूट की है, तो ये परिमेय होगी। क्या होगी? परिमेय। चलिए आगे चलिए। तो सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? अरे इंपॉर्टेंट चीज अब आएगी इसके आगे। अब देखो, दिमाग लगाओ, इसका जो सेकंड केस है, सेकंड केस क्या है? मैं अगर मान लो बात करूं यहां पे कि पहली बात ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पूर्ण वर्ग संख्या होगी। दूसरा मैं अगर बात करूं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो क्या बोलोगे? तो इसके मूल, इसके मूल कैसे होंगे? देखो दिमाग लगो, मैं बोल रहा हूं पूर्ण वर्ग नहीं है, तो यहां पर ध्यान लगाएंगे आप, अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो x इक्वल टू आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में आएगा 2a। पूर्ण वर्ग नहीं है मतलब ये रूट नहीं हटेगा, पूर्ण वर्ग नहीं है मतलब रूट नहीं हटेगा, रूट 9, रूट 4, रूट 25, रूट 100 इस तरीके का मान नहीं है, तो ये रूट नहीं हटेगा। और जब ये रूट नहीं हटेगा यानी कि ये रूट का रूट रहेगा, मान लो कुछ संख्या बाहर आ गई, जैसे कि मान लो मैं बात कर सकता हूं यहां पर कुछ भी अपन लिख सकते हैं, मैंने बोला 50, क्या बोला? 50। 50 पूर्ण वर्ग नहीं है, अब 50 पूर्ण वर्ग नहीं है जिसको अपन 25 इंटू 2 ले सकते हैं, 5 बार आ गया लेकिन 2 तो बच गया, 2 तो बच गया। अरे 2 तो बचा कि नहीं बचा? 2 बच गया, ये रूट बच गया, रूट में वापस अभाज्य संख्या आ गई। 50 अभाज्य नहीं थी लेकिन 50 को 25 इंटू 2 लिखा, 5 बार आया, पिछ 2 तो अभाज्य संख्या है, तो कहीं ना कहीं यहां पर रूट बचेगा, कहीं ना कहीं यहां पर रूट बचेगा। तो यहां पर रूट बचेगा तो सर क्या होगा अपने पास में? अब यहां पर रूट बचेगा तो मैं दोनों को अगर अलग अलग करूं तो एक तो आएगा माइनस बी अपॉन 2a और एक जो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस कितना आएगा? 4ac और अपॉन में रूट लिख दिया। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, चलो मैं थोड़ा और सॉल्व कर देता हूं। यहां पर अपने पास में इसके नीचे भी 2a, इसके नीचे भी 2a, अब यहां पर मैंने लिखा माइनस बी अपॉन 2a, ये आएगा प्लस माइनस, इसको भी मैं अगर रूट के अंदर पुट कर दूं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में आएगा 4a स्क्वायर, कितना आएगा? 4a स्क्वायर। वापस देखिएगा, रूट 4 की वैल्यू कितनी होगी? 2 और a के ऊपर स्क्वायर से रूट कट गया, यहां पर आ गया a, कितना आ गया? a। तो x का मान आया माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। इसको मैं कुछ भी नाम दे दूं, इसका नाम मैंने रखा p, क्या रखा? p, और इसका जो नाम रखा मैंने वो रखा q, क्या रखा? q। तो एक का नाम रखा p, एक का क्या नाम रखा? q, यानी कि जो इसके मूल होंगे वो p प्लस माइनस रूट q फॉर्म का होगा, यानी कि जो इसके मूल जो होंगे वो अपने पास में कैसा आएगा? अगर एक बार प्लस है, एक बार क्या है? प्लस। ध्यान से देखिएगा, अगर दोनों के बीच में एक बार प्लस है तो यहां पर दूसरा जो मूल जो आएगा वो 100% माइनस आएगा, कितना आएगा? माइनस। यानी कि अगर एक मूल रूट के आगे प्लस है तो एक रूट जो है उसके आगे क्या आएगा? माइनस। एक मूल में रूट के आगे क्या आएगा? माइनस। यानी कि जो एक दूसरे के जो है वो अपने पास में अगर बात करें संयुग्मी होते हैं, एक बार होता है प्लस तो एक बार क्या आएगा? माइनस। रूट का निशान चेंज करना है, किसका निशान चेंज करना है? रूट का। ये इंपॉर्टेंट चीज है, जब कभी भी रूट लगा, अगर मान लो बोल दे कि एबीसी जो है वो परिमेय राशि है और उसका एक मूल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एबीसी अगर मान लो कि परिमेय राशि है, अगर इसका एक मूल 2 प्लस रूट 3 है, कोई आपसे ये बोल दे द्विघात समीकरण में जो है एबीसी परिमेय राशि है और उसका एक मूल 2 प्लस रूट 3 है, तो मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट पढ़ा। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? आंखें बंद करके आप लिख सकते हो कि सर दूसरा रूट जो होगा वो 2 माइनस रूट 3 होगा, क्योंकि सर ने बताया था हमारे कि अगर एबीसी परिमेय संख्या है जो इसके शून्यांक होंगे, जिसके शून्यांक होंगे वो युग्म के रूप के होंगे, संयुग्मी होंगे, यानी कि एक बार प्लस होगा तो एक बार कितना आएगा? माइनस। सर क्या मतलब इसका? मैंने बोला कि एक मूल जो है वो 2 प्लस रूट 5 है, तो दूसरा मूल 100% आप अपनी मर्जी से लिख देना 2 माइनस रूट 5 आएगा। आपको एग्जाम में एक मूल मिलेगा इस टाइप का रूट का देगा और बताएगा कि द्विघात समीकरण निकालो, तो अपन निकाल सकते हैं। एक बार प्लस है तो अपन दूसरा पता क्या होगा? माइनस। ये प्लस है, दूसरा क्या होगा? माइनस। अब अपने पास में मान आ गया, ये अपने पास में हो गया अल्फा और ये मान कितना आ गया? बीटा। ये मान आ गया अल्फा और ये कितना आ गया? बीटा। और अपने अच्छी तरीके से पढ़ रखा है कि द्विघात समीकरण होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस वो होता है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग है ना, इनटू में आता है x, क्या आता है? x, और प्लस में आता है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, और बराबर आता है 0। तो यहां पर अपन शून्यांक 2 आगे प्लस था तो दूसरा अपन ने क्या बोला? माइनस,
और पहला प्लस दूसरा क्या होगा माइनस। एक बार इनका दोनों को जोड़ेंगे वो मान आएगा यहां रखेंगे, एक बार दोनों को गुणा करेंगे जो आएगा उसको यहां रखेंगे, तो अपने पास में द्विघात समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? द्विघात समीकरण। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देगा कि भाई जो है वो एक द्विघात समीकरण है जिसमें एबीसी परिमेय राशि है, और यदि उसका एक मूल जो है वो रूट में देगा, प्लस दे देगा, तो आपको दूसरा पता होना चाहिए वो माइनस का होगा। और अगर वो बोलता है कि पहला माइनस का दूसरा प्लस का होगा, दूसरा किसका होगा? प्लस का। तो मोटा मोटी कहानी कुछ इस तरीके की थी, अगर बी स्क्वायर माइनस 4 जीरो से बड़ा है तो एक बार होगा प्लस, क्या होगा सर? प्लस, और एक बार क्या होगा? माइनस। रूट में अगर पॉजिटिव नंबर है तो एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा, तो मूल आएंगे असमान, और पॉजिटिव नंबर है तो होगा वास्तविक। क्या होगा? वास्तविक। फिर अपन ने बोला जीरो, जीरो एक बार प्लस करो चाहे जीरो माइनस करो, जीरो प्लस करने पे और जीरो माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वापस मान समान आएगा। और रूट में जो जीरो है वो होता है वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक। तो इसके मूल जो होंगे वो होंगे वास्तविक राशि। क्या होगी? वास्तविक राशि। फिर अपन ने बोला बी स्क्वायर माइनस 4 जीरो से छोटा है, अगर जीरो से छोटा है तो रूट में आएगा माइनस, रूट में क्या आएगा? माइनस। और रूट में जब माइनस आता है वो होता है काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक। अब रूट से जो माइनस आएगा तो होगा तो एक बार प्लस और एक बार क्या होगा? माइनस, क्योंकि आगे प्लस माइनस दोनों ही है, तो एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा तो आएगा असमान। क्या आएगा? असमान। और नेगेटिव है इसलिए होगा काल्पनिक। और दूसरी बात, अगर मान लो एबीसी परिमेय संख्या है और पूर्ण वर्ग है तो रूट हट जाएगा, तो यहां कहीं रूट नहीं बचेगा, तो परिमेय राशि संख्या आएगी। लेकिन अगर मान लो अपन को बोले कि एबीसी परिमेय राशि है लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो यहां पर हमेशा ये जो बनेगा ये अपने पास संयुग्म में आएगा, एक बार प्लस होगा और एक बार कितना होगा? माइनस। एक बार होगा प्लस और एक बार क्या होगा? माइनस। कॉन्जुगेट जो आएगा, कॉन्जुगेट राशि आएगी, एक बार प्लस और एक बार कितना आएगा? माइनस। ये ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में एक रूट देगा, दूसरा रूट अपन को निकालना है, फिर एक बार प्लस करना है, मान याद रखना है, एक बार गुणा करना है और मान याद रखना है। मुझे लगता है कि आपको ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। चलिए अब देखो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर अपन को क्वेश्चन कुछ दे रखा है, इसके अपन क्वेश्चन को दे रखा है, ये बोल रहा है कि यदि ए बी और वास्तविक और परिमेय संख्या है और बी इसका मतलब जीरो से, ये बोल रहा है कि ए बी और वास्तविक और परिमेय संख्या है और बी इसका मतलब जीरो है, बी इसका मतलब क्या है? जीरो। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के मूल के प्रकार है, मूल कैसा होगा? अब मैंने आपको बता दिया अभी कि ये जो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आता है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac वो जीरो है। क्या है? जीरो। तो यहां पर जीरो प्लस करने पे और जीरो माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब, जीरो प्लस करने पे और जीरो माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। राशि वही है कि 2 मिनट पहले मैंने रिवाइज किया ही है, ये भी आएगा माइनस बी अपॉन 2a, ये भी माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि जीरो प्लस या जीरो माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मूल जो आएंगे वो अपने पास में इसके जो आएंगे वो आएंगे समान, यानी कि जो मूल होंगे वास्तविक और क्या होंगे? समान। ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या होगा? ए। बी इसका मतलब जीरो है, जीरो है तो जीरो प्लस या जीरो माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों मान समान आएंगे, तो वास्तविक और समान राशि आएगी, वास्तविक और क्या आएगी? समान राशि। तो मुझे लगता है ये आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, द्विघात समीकरण जो दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 हो तो इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अपन को बताना है मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। ध्यान से देखिए, मैंने लिखा 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0 लिखा है। पहले जो आया वो आया ax स्क्वायर प्लस में आया bx प्लस c बराबर कितना आएगा? 0। ध्यान से देखिए, पहला आएगा ax स्क्वायर, क्या आएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर कितना आएगा? 0। आपको बताना प्रकृति, तो कुछ नहीं करना, अपन को निकालना है d, बी स्क्वायर माइनस 4ac देखना है कैसा है, प्लस का है या माइनस का है या जीरो है, या प्लस का है या माइनस का, या किसका है? जीरो है। सारा खेल इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का है। तो बी का मान अपन को पता है, बी की जगह लिखा हुआ माइनस का 3, बी की जगह लिखा हुआ है माइनस 3, 4 की जगह 4 और ए का मान हो गया 2 और सी का मान हो गया 5। वापस देखेंगे आप, यहां पर बी का मान है माइनस का 3, माइनस का 3, 4 की जगह 4, ए का मान हो गया 2 और सी का मान हो गया 5। अब 3 का जो स्क्वायर होगा वो तो होगा 9, कितना होगा साहब? 9। और यहां पर 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 इंटू 5 40 आ गया। तो 9 में से अगर मान लो 40 करेगा माइनस, तो यहां पर अगर मान लो अपन 9 में से अगर 40 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 31, माइनस का कितना आएगा? 31। माइनस में 31 आएगा, माइनस का 31 आएगा, तो माइनस का है यानी कि जीरो से छोटा है, जीरो से क्या है? छोटा। मान जीरो से छोटा आ रहा है, तो ध्यान से देखिए, फटाफट बताइए, मान जीरो से छोटा आ रहा है तो क्या होगा? चलो एक बार मैं फिर आपको याद दिलाने के लिए लिख देता हूं, यहां पर आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 आएगा। अब आप खुद सोच समझ के बताओ, यहां पर है माइनस का 31, माइनस का 31, अब माइनस का 31 है, माइनस का 31 है, तो एक बार तो होगा प्लस और एक बार क्या होगा? माइनस। तो जिसके मूल आएंगे वो इसके मूल आएंगे, वो दोनों आएंगे अलग अलग, क्या आएंगे? अलग अलग, यानी कि दो अपने पास में दोनों अलग अलग मान आएंगे, ठीक है ना। यानी कि जो इसका मूल होगा वो होगा अपने पास में असमान, क्या आएगा? असमान। तो मूल जो होंगे इसके वो होंगे असमान, क्या होंगे साहब? असमान। और फिर रूट में माइनस है, रूट में क्या है? माइनस। रूट में माइनस जो होता है वो होता है काल्पनिक राशि होती है, क्या होती है? काल्पनिक राशि होती है। तो बताइए कौन सा है? ये बोल रहा है वास्तविक मूल, ये गलत हो गया। ये बोल रहा है 2 बराबर वास्तविक मूल, ये भी गलत हो गया।
ये बोल रहा है अनंत वास्तविक मूल, ये भी गलत है। वास्तविक तो हो ही नहीं सकता ना, रूट में माइनस है, रूट में क्या है माइनस, तो यहां पर है कोई वास्तविक मूल नहीं, तो ऑप्शन होगा सी। ऑप्शन होगा क्या होगा सी, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक मूल नहीं, क्योंकि रूट में माइनस आ रहा है, रूट में क्या आ रहा है साहब माइनस, रूट में जब माइनस होता है तो होता है काल्पनिक। क्या होता है साहब काल्पनिक। अब चलिए अगर आप देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है फाइंड द नेचर ऑफ द बाइनोमियल, ठीक है ना, वो अपने पास दे रखा है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस में आएगा 4 रूट 3x और प्लस में 4 बराबर 0 आएगा, तो वापस सिंपल सा ये आएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर कितना होगा 0। अपन को कुछ नहीं करना, अपन को चाहिए डी, क्या चाहिए सर डी, अपन को चाहिए डी, चाहिए डी जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac, बी का मान रखेंगे, बी का मान होगा माइनस का 4 रूट 3, माइनस का 4 रूट 3, 4 की जगह 4, ए का मान हो गया 3 और सी का मान हो गया 4। तो अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे, माइनस का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर, माइनस माइनस कितना होगा प्लस हो जाएगा साहब। अब 4 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 16 और रूट 3 का स्क्वायर होगा 3, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और यहां पर भी 4 इंटू 4 16 और ये 3 आ जाएगा, यानी कि यहां पर जो आएगा वो आएगा 48 48 और यहां भी आएगा 48 48, तो 48 माइनस 48 जो होगा वो होगा 0, 48 माइनस 48 कितना होगा 0, तो 48 माइनस 48 0 आएगा, यानी कि x बराबर आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 से 0 आ गया। अब 0 प्लस करने 0 माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मूल आएंगे समान और वास्तविक, समान और क्या आएगा वास्तविक। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, मूल जो होंगे वास्तविक और समान होंगे, ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन क्या होगा सी, क्योंकि ये 0 आ गया, 0 प्लस या माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर प्लस 0 करोगे या माइनस 0 करोगे मान वही आएगा, और रूट 0 0 होता है तो वास्तविक ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें सी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो अपन को दे रखा है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस में 3 बराबर 0 आएगा। पहला अपने पास दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर कितना जाएगा 0, a का मान जो हो गया वो हो गया 2, b का मान हो गया माइनस 6 और c का मान हो गया 3, a का मान हो गया 2, b का मान हो गया माइनस 6 और c का मान कितना हो गया 3। अपन को d चाहिए साहब, क्या चाहिए d, b उसके माइनस 4ac, b का मान है माइनस का 6, 4 की जगह 4, a का मान 2 और c का मान 3 हो गया, यहां पर आएगा 36, कितना आएगा 36 और ये 4 दुनिया 8 और 8 और 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और यहां पर आएगा 12, कितना आएगा 12, जो मान है डी का वो आया 12 मान आया है। तो सिंपल सा है यहां पर, एक बार जो 20 के माने 4ac की जगह जो डी लिखा डायरेक्ट भी बोल दो ना, पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो मैंने बोला रूट में पॉजिटिव नंबर, रूट में क्या है पॉजिटिव नंबर, तो रूट में अगर पॉजिटिव नंबर है तो वहां पर जो मूल आएगा वो आएगा असमान, क्या आएगा असमान। ये मान लो प्लस का है तो असमान आएगा, क्योंकि एक बार होगा प्लस और एक बार कितना होगा माइनस, एक बार तो रूट 12 आएगा प्लस में और एक बार रूट 12 आएगा माइनस में, एक बार रूट 12 किस में आएगा प्लस में और एक बार रूट 12 किस में आएगा माइनस में, तो जो मूल आएंगे वो आएंगे असमान, क्या आएंगे साहब असमान, और रूट में पॉजिटिव है, रूट में क्या है पॉजिटिव, तो वो आएगा वास्तविक, क्या आएगा वास्तविक। तो यहां पर आएगा उनमें में असमान और वास्तविक, असमान और वास्तविक राशि आएगा, असमान और वास्तविक आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर थोड़ा सा अपने पास में असमान और वास्तविक चीजें चल रही है अपने पास में, ठीक है ना। तो यहां पर एक बार होगा प्लस और एक बार क्या होगा माइनस आएगा, एक बार आपस चेक कर लेते हैं। यहां पर 20 के माइनस 4ac, 20 के माइनस कितना आएगा 4ac, ठीक है ना। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है क्योंकि थोड़ा गड़बड़ चल रहा है यहां पर, क्योंकि इसने एक चीज ऑप्शन बोला है, ठीक है, वास्तविक तो है, वास्तविक तो है, वास्तविक तो है, ठीक है ना। और दूसरी बात अपने पास में असमान भी है, क्या है असमान, काल्पनिक वाला गलत हो गया, काल्पनिक वाला क्या हो गया गलत, समान वाला भी क्या हो गया गलत, लेकिन इसने बोला है यहां तक ठीक था कहानी में, वास्तविक ठीक था असमान ठीक था, लेकिन ये परिमेय बोला है, क्या बोला है परिमेय, तो परिमेय में गड़बड़ी हो गई भाई, क्या गड़बड़ी हो गई, यहां पर बोला है x इक्वल टू मैंने बोला है माइनस बी प्लस माइनस रूट 12 आया और अपॉन में 2 आएगा। अब रूट 12 को अगर मैं सॉल्व करूं तो रूट 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है साहब, रूट 12 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। अब रूट 12 अगर किसी का स्क्वायर नहीं है तो यहां पर देखो दिमाग लगाओ, कुछ भी कर लो, यहां पर रूट में कुछ न कुछ मान रहेगा, रूट में अगर मान लो कोई राशि रही तो होगा अपरिमेय, क्या होगा अपरिमेय, तो परिमेय नहीं हो सकता, ये गलत हो गया साहब। तो आएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से क्या आएगा कोई नहीं। मैं बोल रहा हूं ये काल्पनिक तो हो ही नहीं सकता, काल्पनिक नहीं हो सकता, 36 माइनस 24 12 आ गया, तो पहले बात काल्पनिक हो नहीं सकता, ये गलत हो गया। समान हो नहीं सकता क्योंकि 20 के ऊपर 0 नहीं है, यहां तक ठीक था, यहां तक ठीक था, कहानी ट्विस्ट है परिमेय का, परिमेय नहीं होगा ना, परिमेय क्यों नहीं होगा, रूट 12 है, रूट क्या है 12, तो एक बार आएगा प्लस में, एक बार किस में आएगा माइनस में। अगर 12 को सॉल्व करें मैं तो 12 को अगर सॉल्व भी करूं तो यहां पर आएगा 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 और रूट 4 का मान कितना होगा 2
और रूट 3, तो यहाँ पर रूट में आ रहा है, किस में आ रहा है साहब, रूट में आ रहा है, रूट के आगे एक बार प्लस होगा और एक बार कितना होगा, माइनस। अब रूट में 3 बच गया, तो रूट में 3 बच गया, 3 जो है वो अपने पास अभाज्य है, तो मैंने अभी बताया था रूट में अभाज्य संख्या होता है अपरिमेय, तो ये अपरिमेय आएगा, परिमेय नहीं आएगा, तो आएगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। मुझे लगता है थोड़ा क्वेश्चन ढंग का है, लोग यहाँ 2 पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे नहीं, यहाँ परिमेय लिखा हो तो गलत हो जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो थोड़ा ठीक है, एलडीसी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक द्विघात समीकरण के मूल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा है तो द्विघात समीकरण बताइए। तो मैंने आपको 2 चीजें पढ़ाई है, एक मैंने आपको पढ़ाया है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। अब शून्यांकों का योग निकालो साहब, एक शून्यांक तो है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और एक शून्यांक है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। तो शून्यांकों का योग करोगे तो बीटा से बीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो अल्फा प्लस अल्फा कितना आएगा, 2 अल्फा। अल्फा अपना आप में एक शून्यांक होता है, लेकिन यहां पर अल्फा शून्यांक नहीं, अल्फा प्लस बीटा एक क्या है, शून्यांक, दूसरा शून्यांक है अल्फा माइनस बीटा, एक शून्यांक तो है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और एक शून्यांक है अल्फा माइनस बीटा। अपन अगर दोनों का योग करोगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यानी कि शून्यांकों का योग जो होगा वो होगा 2 अल्फा। और अगर शून्यांकों का अपन गुणांक निकालें, शून्यांकों का गुणांक मतलब गुणा निकालें, तो यहां पर आएगा, एक आएगा अल्फा प्लस बीटा और एक आएगा अल्फा माइनस बीटा, एक आएगा अल्फा प्लस बीटा और एक आएगा अल्फा माइनस बीटा, यानी कि एक आएगा ए प्लस बी और एक जो आएगा वो आएगा ए माइनस बी। तो यहां पर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार आएगा ए प्लस बी और एक बार आएगा ए माइनस बी, तो एक बार आएगा ए स्क्वायर माइनस कितना आएगा, बी स्क्वायर। अल्फा बीटा शून्यांक नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा पूरा एक शून्यांक है, अल्फा माइनस बीटा एक पूरा शून्यांक है। अपन को द्विघात समीकरण लिखने के लिए दोनों का योग और दोनों का गुणनफल चाहिए। अब अपने पास में यहां पर जितने भी द्विघात समीकरण है वो टी के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, टी के फॉर्म में, तो अपन भी टी के पदों में लिखेंगे। तो मैंने लिखा टी स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग, माइनस शून्यांकों का योग, और इनटू आता है एक्स, क्या आता है एक्स। अगर टी लिखा हो तो टी आएगा और एक्स लिखा हो तो कितना आएगा एक्स, और प्लस में उनका गुणा और बराबर में आएगा 0। तो टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, शून्यांकों का योग हो गया 2 अल्फा, और इनका आगे टी था तो टी आ गया, प्लस में आएगा गुणनफल, यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस कितना आएगा बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। बताइए कौन सा ऑप्शन है, टी स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा टी प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल कितना होगा 0। तो यहां पर जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा सी। क्या होगा, सी। ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस आता है लेकिन यहाँ पर माइनस है। ये गलत क्यों हो गया, ये अपने पास में अल्फा प्लस बीटा है लेकिन यहाँ पर 2 अल्फा आएगा, ये तो पूरा गलत ही है क्योंकि प्लस आ रहा है, यहाँ पे कितना आएगा माइनस। ऑप्शन सही होगा सी। कितना होगा सी। जब अपन को शून्यांक दे रखे हो कोई भी दो, और अगर द्विघात समीकरण पूछा हो तो ये अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि यहां पर अपन जो बोलते हैं वो बोलते हैं एक बार शून्यांकों का योग करते हैं और एक बार शून्यांकों को गुणा करते हैं, फिर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों योग इंटू एक्स प्लस गुणा इक्वल टू 0। आप टी भी लगा सकते हो, आप एक्स भी लगा सकते हो, ये सब टी के पदों में है, इसलिए अपन यूज करेंगे यहाँ पे टी। क्या यूज करेंगे, टी। बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है अपने पास में, अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो किस तरीके से, देखो दिमाग लगो। यदि द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तब k का मान बताइए। व्युत्क्रम मतलब सर क्या होता है, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम उल्टा, उल्टा मतलब एक रूट है, मान लो अल्फा, दूसरा होगा 1 अपॉन अल्फा, ये एक दूसरे का व्युत्क्रम है। ये दूसरे क्या है, व्युत्क्रम। बोले तो सर एक रूट मान लो x है, दूसरा होगा 1 अपॉन एक्स, क्या होगा 1 अपॉन एक्स, दोनों एक दूसरे को उल्टा है। एक है बीटा तो दूसरा होगा 1 अपॉन बीटा, क्या होगा 1 अपॉन बीटा। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूल एक दूसरे का व्युत्क्रम है, एक दूसरे क्या है व्युत्क्रम। अगर पहला मूल 2 है, कितना है 2, तो दूसरा होगा 1/2, कितना होगा साहब 1/2। एक मूल अगर 3 है, कितना है 3, तो दूसरा मूल जो होगा वो होगा 1/3, कितना होगा 1/3। एक मूल अगर 5 है, दूसरा मूल होगा 1/5, 1/5। सर इससे क्या हो गया, अब एक बताओ, अगर ये एक अल्फा दूसरा 1 अपॉन अल्फा, एक एक्स दूसरा 1 अपॉन एक्स, एक बीटा दूसरा 1 अपॉन बीटा, अगर मैं दोनों का गुणा करूं, दोनों को क्या करूं गुणा, अगर मैं दोनों को गुणा करूंगा कितना आएगा 1 आएगा, यहां पे भी दोनों को गुणा करूं तो कितना आएगा 1 आएगा, यहां पे दोनों को गुणा करूं कितना आएगा 1। यानी कि अगर मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मूल एक दूसरे क्या है व्युत्क्रम, तो उनका जो मूलों का जो गुणा होगा है, मूलों का गुणा जो होता है वो होगा 1 के बराबर, क्योंकि अगर एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो एक अल्फा तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा, तो गुणनफल एक ही आएगा। और अपन को पता है कि जो मूलों का गुणनफल अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है वो होता है सी अपॉन ए। मूलों का जो गुणनफल बोलता है वो क्या होता है सी अपॉन ए। मूलों का गुणनफल एक बार लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी अपॉन ए। क्या होता है सी अपॉन ए। यहां देख के बताओ सी का मान कितना है, यहां पे देख के बताओ सी का मान कितना है के, सी का मान कितना है के, और ए का मान यहां लिखा हुआ है 5, क्या लिखा हुआ है 5।
तो k बटा 5 बराबर 1 आएगा, और अगर अपन वज्र गुणा करेंगे तो k बराबर आएगा 5। क्या आएगा? 5। ऑप्शन होगा डी। क्या होगा? डी। सिंपल सा है, मूल एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो एक अल्फा दूसरा 1 अपन अल्फा, और अगर एक अल्फा और 1 अपन अल्फा होगा तो उनका गुणनफल 1 होगा। गुणनफल कितना होगा? 1 होगा। तो अपन इनका गुणनफल 1 कर दिया। गुणनफल जो होता है वो अल्फा इंटू बीटा होता है, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। कितना होता है? सी अपॉन ए। और सी का मान यहां पर है के, ए का मान है 5, तो अपने पास में आएगा k बटा 5, और k बटा 5 अगर 1 के बराबर है तो k का मान 5 आ जाएगा। k का मान कितना जाएगा? 5। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, और दोनों अगर एक दूसरे का गुणनफल यानी कि व्युत्क्रम है तो उनका गुणनफल जो होगा वो होगा 1। कितना होगा? 1। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये बोल रहा है k का मान जिसके लिए द्विघात मूल बराबर है। k का मान बताओ जब मूल बराबर है। मैंने बोला ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जब मूल बराबर है। मूल क्या है? बराबर। और मूल बराबर कब होता है? जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। मूल बराबर कब होता है? जब b स्क्वायर माइनस 4ac होता है 0 के बराबर। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहां पर आएगा kx। कितना आएगा? kx। और यहां पर आएगा x माइनस 2 प्लस का 6 बराबर 0 आ गया। अगर इसको मैं सॉल्व करूं, दोनों से गुणा होगा ये, अगर दोनों से गुणा होगा तो आएगा kx स्क्वायर। कितना आएगा साहब? kx स्क्वायर आएगा, माइनस में आएगा 2kx। कितना आएगा? 2kx, प्लस में 6 बराबर 0 आएगा। मैंने बोला kx स्क्वायर, माइनस में आएगा 2kx, प्लस में 6 बराबर कितना होगा? 0, है ना। यहां पर अपन ने दोनों को गुणा कर दिया, इसको इससे भी गुणा कर दिया और इसको इससे भी गुणा कर दिया, प्लस में 6 बराबर कितना होगा? 0। अब मूल बराबर है। मूल बराबर कब होगा? जब b के मान 4ac बराबर कितना होगा? 0। अब b का मान रखेंगे, b का मान ये है a, ये है b और ये है c, तो b का मान आएगा माइनस का 2k, माइनस 2k का स्क्वायर, 4 के जगह 4, a का मान होगा k, c का मान होगा 6 बराबर 0। यहां पर आएगा 4k स्क्वायर। क्या आएगा साहब? 4k स्क्वायर, माइनस में आएगा 24 के बराबर में कितना आएगा? 0। और अगर मान लो मैं माइनस वाला उधर भेज दूं, माइनस वाला अगर उधर भेज दूं तो 4k स्क्वायर बराबर में आएगा 24k। एक k से अपने पास एक कैंसिल आउट हो गया, तो k बराबर आएगा 24/4। तो k का मान जो आएगा वो आएगा 6। k का मान कितना आएगा? 6। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर b। क्या हो जाएगा? b। वापस देखिएगा, मूल बराबर कब होते हैं? जब b स्क्वायर 4ac बराबर क्या होता है? 0। मूल बराबर कब होते हैं? जब b स्क्वायर 4ac बराबर क्या होता है? 0। तो b का मान अपन ने रखा माइनस का 2k, 4 की जगह 4, 1 की जगह k, c का मान 6, 4k का स्क्वायर, 6 और 2 4 24, 24 के आ गया, माइनस वाला प्लस में चला गया, k से k कट गया, तो k बराबर 24/4, 24/4 होता है 6। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर b। क्या हो जाएगा? b। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, ये दे रखा है कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अपन को बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब दे रखा है ये रीट जो है 2026 में आया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें ऑप्शन भी कुछ अलग तरीके के, ए सही है, बी और सही है और सी सही है। ये बोला ए बी और डी सही है, फिर बोल रहा है ए और बी सही है, फिर बोल रहा है बी और डी सही है। चेक करते हैं, मुझे एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, मतलब चारों में चेक करना पड़ेगा। तो पहले मुझे बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1 बराबर 0 हो गया, तो पहले यहां पर अपने पास में आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर कितना आएगा? 0, है ना। सिंपल सिंपल सा है। अब यहां पर a का मान जो अपन ने बोला, a का मान होगा 1। क्या होगा? 1। और b का मान जो होगा वो आएगा माइनस का 2, माइनस का 2। और c का मान आएगा 1। a का मान आएगा 1, b का मान आएगा माइनस को 2, c का मान आएगा 1। तो पहला सबसे पहले अपन निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा वो आएगा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? माइनस बी अपॉन ए। माइनस की जगह माइनस, ए बी भाई खुद माइनस में है, और a का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 1, तो यहां माइनस माइनस कितना होगा? प्लस, और 2 में 1 का भाग दोगे 2 आएगा। तो पहला जो आया वो आया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान 2 आ गया, पहला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन निकालते हैं अपन, दूसरी चीज निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा आएगा सी अपॉन ए। कितना आएगा? सी अपॉन ए। सी का मान हो गया 1 और ए का मान हो गया 1, 1/1 1 आ गया। दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया। दूसरा ऑप्शन में क्या हो गया? सही। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। अब देखेंगे इन दोनों ऑप्शन में क्या है। तो सबसे पहले ये बोल रहा है अल्फा इक्वल टू बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा। अभी अल्फा इक्वल टू बीटा चेक करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? अपन को ये बोल रहा है मूल बराबर है। मूल क्या है? बराबर। और मूल बराबर करने के लिए अपन को एक कंडीशन पड़ी थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करते हैं। अभी 2 मिनट पहले पढ़ा था कि मूल बराबर कब होता है? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया, बी स्क्वायर 4ac बराबर 0 आ गया, इसका मतलब मूल बराबर है। मूल क्या है? बराबर। ये दो ऑप्शन तो सही है, इसको चेक करने से पहले इसको चेक करते हैं। अब बताइए बी का मान जो यहां पर था माइनस का 2, बी का मान कितना था? माइनस का 2। बी का मान माइनस 2 है, 4 की जगह 4 है। ए का मान जो है वो है 1। कितना है साहब? 1। और सी का मान भी जो है वो कितना है? 1। माइनस 2 का इसको कितना होगा? 4, 4 माइनस 4 कितना होगा? 0, 4 माइनस 4 कितना होगा? 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आ रहा है वो अपने पास 0 आ रहा है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 आता है
तो अल्फा किसके बराबर होता है? बीटा के। तो ए सही है, बी सही है, डी सही है। तो पहला अगर मैं बात करूं यहां पर अपने पास में ये तो ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ये सी सही को बोला, ये गलत हो गया। ये बोला ए बी और डी, ए बी और डी, ये सही हो गया। फिर बोल रहा है ए और बी, है ना, तो यहां पर तो अपने पास में डी भी सही है, तो ये भी गलत हो गया। फिर बोल रहा है बी और डी, ये भी गलत हो गया। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन चल रहा है वो चल रहा है डी, बी चल रहा है, क्योंकि ए बी और डी तीनों सही है ना। सी के बने में ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं जिसमें चारों सही हो, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें चारों सही हो। तो ए बी डी तीन ऑप्शन सही है, वो है बी में। किसमें? बी में। तो ऑप्शन सही होगा इसके अंदर बी। क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। ये अपने पास में जो आया हुआ है, ये भी अपने पास में 18 जनवरी जो है रीट में आया हुआ है, 18 जनवरी 2026 में आया हुआ है। तो चेक करते हैं इसमें। पहला बोल रहा है कि अपना सम ऑफ फ्रूट्स, ठीक है ना, जड़ों नहीं लिखा है, यहां पर अपने पास शून्यांकों का लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो शून्यांकों या मूल बोल सकते हैं, रूट्स वो बायोलॉजी वाला वर्ड यूज कर लिया। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। तो ये बोल रहा है कि यहां पर अपन को निकाला ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, डी बी स्क्वायर 4ac होता है, ये अपन को पता है, ये डी बी स्क्वायर 4ac को बोलता है, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब आप बताइए अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता ही नहीं होता है। अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए के क्या होता है? बराबर। तो ए का हो गया फोर्थ, ए का क्या हो गया? फोर्थ। तो ए का ऑप्शन फोर्थ हो गया। तो ए का बोल रहा है थर्ड, एक गलत हो गया। ए का बोल रहा है सेकंड, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन बचे, कितने ऑप्शन बचे? दो। यहाँ तो अपने पास में अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन, ये भी सही, ये भी सही। अब इसको देखो, जो शून्यांक जो है, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, यहाँ पर जो है वो शून्यांक है, शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर तो निकाला था अल्फा प्लस बीटा, वो होता माइनस बी अपॉन ए, फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। क्या होता है? सी अपॉन ए। तो यहाँ पर पहले का तो हो गया फोर्थ और दूसरे का हो गया थर्ड। पहले का फोर्थ, दूसरे का क्या हो गया? थर्ड। ये दोनों सही है, अभी तक दोनों सही चल रहे हैं। फिर बोल रहा है मूल बराबर होंगे। मूल क्या होंगे? बराबर। मूल बराबर होने के लिए अपन ने क्या पढ़ा था कि मूल बराबर होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि 0 प्लस या 0 माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मूल बराबर होंगे कब? जब बी स्क्वायर 4ac 0 बराबर होगा, यानी कि थर्ड का ऑप्शन होगा फर्स्ट। थर्ड का क्या होगा? फर्स्ट। तो यहां पर जो है वो ए गलत हो जाएगा, ये दोनों सही है, सेम थे। लेकिन सी जो है, सी में मूल बराबर कब होगा? जब डी 0 होगा। डी क्या होगा? 0। तो सी में फर्स्ट ऑप्शन सही है, तो यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? गलत। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन मन लगा के करिएगा, एक बार सारी थ्योरी पढ़नी है। ये पीवाईक्यू में जितने क्वेश्चन आए वो सारे करने हैं, और मैं इसके बाद में आपके सामने एक और सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें अपन द्विघात समीकरण के और क्वेश्चन करेंगे। लेकिन ये सिर्फ इसके लिए है कि आपको टॉपिक समझ में आ जाए, कुछ क्वेश्चंस कर लें, इसके बाद आपके पास जो भी बुक्स है, जो भी क्वेश्चंस है वो सारे सॉल्व करें। और नहीं अगर कोई चीज डाउट है तो आप मेरे को लिख के भेज सकते हैं, या फिर कभी न कभी आप लाइव क्लास लेंगे तो उसमें आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और इसी के साथ में अपन अगले वीडियो में मिलते हैं। अगला वीडियो अपन आएगा लघु गणक। क्या आएगा? लघु गणक। इसमें कोई भी चीज है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा, समझ में आया या समझ में नहीं आया। लेकिन आप ध्यान लगा के पढ़िए, नोट्स बनाइए और मस्त रहिए। चलिए मिलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।